नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका के अंदर जबरदस्त फूट पड़ गई है। खबरें आ रही है कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार इजराइल को सैन्य सहायता दे रहा था, इसके खिलाफ अब बाइडेन प्रशासन के अंदर अधिकारियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। अमेरिकी सीनेटरों ने अब लेटर लिख करके जो इजराइल को सैन्य सहायता अमेरिका दे रहा था, इसकी आलोचना की गई है और अब आगे इजराइल को सैन्य सहायता ना देने की यहां पर मांग की गई है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल को जबरदस्त झटका। अभी तक हमास के मेन ठिकानों पर इजराइल का कब्जा नहीं हो पाया है। इसको लेकर के इजराइल के खुद जो है मीडिया चैनलों की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के समर्थन में यमन के अंदर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से 2 दिन पहले गाजा के अंदर 3 हॉस्टेजेस को इजराइल की सेना ने गलती से खत्म कर दिया था, इस मामले को लेकर के अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आगे इसके भी वीडियो फुटेज आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास से टक्कर ना लेने की वजह से इसके फ्रस्ट्रेशन में अब इजरायली सेना ने फिर गाजा में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। कल एक और एयर स्ट्राइक में कम से कम 14 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच लगातार चल रहे संघर्ष के बीच ईरान ने अब इजराइल की सबसे ज्यादा अहम माने जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को निपटा दिया है। आगे इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अडानी समूह ने एनडीटीवी के बाद एक और बड़े न्यूज चैनल की हिस्सेदारी को खरीद ली है। इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल जब से गाजा पट्टी के अंदर घुसा है तब से लगातार अमेरिका की तरफ से सैन्य सहायता इजराइल को दी जा रही थी और इस पर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से गाजा के अंदर इजराइल की सेना लगातार निहत्थे बेकसूर लोगों को टारगेट कर रही है, इसके मद्देनजर इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता के खिलाफ अमेरिका के सेनेटरों ने अब जो है इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं अमेरिका के भीतर से भी उठने लगी इजराइल को हथियार ना देने की मांग। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक पत्र लिखकर अपने देश की ओर से इजराइल के लिए $10 अरब की सैन्य सहायता देने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वह अमेरिकी हथियारों और जो है बमों से यानी कि हमारे टैक्स के पैसों से किया जा रहा है। इसलिए इस जो है जेनोसाइड से इस जेनोसाइड में हम भी सहयोगी हैं और ये अब बंद होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि अब अमेरिका आने वाले दिनों में इजराइल को सैन्य सहायता नहीं देगा, ऐसा भी जो है एक तरीके से फैसला लिया जा सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। इजराइल के जो सैनिक हैं उन्होंने अब तक गाजा पट्टी के अंदर हमास के मेन ठिकानों पर कब्जा नहीं कर पाया है। इसको लेकर के खुद इजरायली मीडिया की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल के सामने 5 चुनौतियों को लेकर के मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं। पहली, नॉर्थ फ्रंट के ऑपरेशन पर ठंड का असर पड़ रहा है। दूसरा, गाजा फ्रंट पर हमास के ठिकानों पर नियंत्रण नहीं है, यानी कि अभी भी गाजा फ्रंट पर हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना नियंत्रण नहीं कर पाई है। यमन फ्रंट पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमले हो रहे हैं। लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह से लगातार
इजराइल मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर किसी भी प्लान पर सहमति नहीं बनी है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए गाजा पट्टी में अब इजराइल को इस बैटल के जीतने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और तमाम लोगों का कहना तो यह भी है कि ये जो बैटल है वो इजराइल हार सकता है, क्योंकि अभी तक अगर हमास के ठिकानों पर इजराइल का कब्जा नहीं हो पाया है तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सेना किस तरीके से जो है नाकाम साबित हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने आ रही है यमन से। मैं आपको एक स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में, समर्थन में यमन के अंदर एक जनसैलाब उतर आया है। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में ये लोग सड़कों पर आकर फिलिस्तीन के और गाजा के लोगों का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ जो कार्रवाई गाजा में हो रही है उसको रोकने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है तेल अवीव इजराइल से, जहां पर नेतन्याहू सरकार और इजरायली सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खबर आ रही है कि जिस तरीके से 3 हॉस्टेजेस को इजराइल की सेना ने गलती से खत्म किया है, उसके बाद से ही तेल अवीव जैसे कई शहरों में लगातार इजरायली सरकार और वहां की सेना के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का साफ कहना है कि यह सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो नेतन्याहू की नाकाम रणनीतियों की वजह से हो रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, गाजा पट्टी में जब हमास से टक्कर इजराइल की सेना नहीं ले पा रही है तो बेकसूर गाजा वासियों को खत्म करने के लिए फिर से एक बार एयर स्ट्राइक शुरू कर चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर फिर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 14 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को की जो है खत्म होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले के बाद चेतावनी जारी की है और कहा है कि इस तरीके से हमास के नाम पर इजराइल की सेना को गाजा पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और खास करके आम सिविलियंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल की सेना मान नहीं रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। ईरान ने अब इजराइल के एक खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को नष्ट कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने इस्लामिक रिपब्लिकन का विरोध करने वाले समूहों और संगठनों के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से मोसाद अधिकारी का विशेष जानकारी सौंपी थी। इसी वजह से मोसाद की जो है इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके एक एजेंट को ईरान ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इस एजेंट ने विदेशी सेवाओं विशेष रूप से मोसाद के साथ बातचीत की और विशेष जानकारी इकट्ठा की। साथ ही इसने मोसाद सहित विदेशी एजेंसियों को दस्तावेज प्रदान किए। हालांकि ईरान ने मारे गए एजेंट का नाम नहीं बताया है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी के एक बड़े एजेंट को ईरान ने निपटा दिया है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है हमारे देश से। अडानी ग्रुप ने एक और न्यूज एजेंसी की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। आप इस खबर को देखिए। मीडिया इंडस्ट्री में गौतम अडानी ग्रुप की भागीदारी बढ़ती जा रही है। एनडीटीवी के बाद अब IANS जो मशहूर समाचार एजेंसी है इसकी भी अब जो है हिस्सेदारी अडानी ग्रुप ने खरीद ली है, हासिल कर ली है। यह अपने आप में दर्शाता है कि अडानी समूह किस तरीके से धीरे धीरे मीडिया समूह के ऊपर लगातार कब्जा करता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।